किया है वो पुराने आईडी में रिडीम किया या नया ट्रस्ट वॉलेट बनाकर आपने रिडीम किया है? मैं कौन करे? जी जी सर, वो पुराना ट्रस्ट वॉलेट है सर, नया ट्रस्ट वॉलेट तो नहीं है मेरे। राजीव सर, और जो नए, जो समझ गए, बात को समझ गए, जो भी लोग या जितने भी चासीन हैं सभी लोग ध्यान से सुने। ऐसा मामला बहुत सारे हैं, जो भी लोग पुराने आईडी में जो पहले सेटलमेंट हो चुका था, जो भी आईडी, और उन पर जितने लोग सेंड किए हैं डीपी और रिडीम किया है, उन लोगों का शो अभी तक नहीं हुआ है और सिस्टम इस पर कोई जानकारी लिखित तौर पर नहीं दी गई है। और हमें नहीं लगता कि सिस्टम इस पर क्या करेगी नहीं करेगी कह नहीं सकते, लेकिन वो सब नहीं दिखेगा जो नए ट्रस्ट में लोग लिए, क्योंकि नए लोग को मौका देना चाहता था सिस्टम। लेकिन कुछ अधिक जानकार होने के चलते या अधिक लाल होने के चलते अधिक गड़बड़ हमारे लीडर लोग ने की है, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। तो वो सर अभी दिखेगा नहीं आपको, और कभी नहीं दिखेगा, हमें अंदाज है या ऐसा अनुभव है, वो आपको नहीं मिलेगा। या जितने भी लोग पुराने आईडी में पुनः दोबारा रिडीम कर दिए हो, वो किन्हीं को नहीं दिखेगा और हमको मिलेगा भी नहीं। और बात रही 1 PVC मेटा, तो आप अगर फार्म पहले से किए हुए हैं आप 1 PVC मेटा निकाल सकते हैं, परंतु आपकी वॉलेट 1 PVC मेटा होना चाहिए। सीनियर से मिलके जाए और 1 PVC मेटा ले ले, और उनको रिडीम होने के बाद उनको 1 PVC मेटा ट्रांसफर कर दे। उसमें किसी तरह का कोई पीवीसी मेटा माइनस नहीं होगा आपका, न सर का न आपका, जिनसे भी आप लेना चाहते हैं। तो थैंक यू राजीव सर, समझ में आ गई होगी। हेलो जी जी, यस सर, नौशाद सर, वेलकम सर। राजू सर, आप बता दीजिए जिनका पुराने वॉलेट में जो टीपी किया था 1000, वो सिस्टम जी देगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि हमें 1000 टीपी नए वॉलेट में देने के लिए कहा गया था, हमने पुराने में डाल दिया। तो सिस्टम उस पर विचार कर रही है। हम वो टीपी 1000 जो दिया है वो टीपी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य बना के रखना होगा। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। तो राजीव पटेल सर, मैं आपको यह नई जानकारी सर्टिफाइड, सर नौशाद कलीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नौशाद कलीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी नई जानकारी के जी, लिए। थैंक यू शशि सर। तो राजीव पटेल सर को मैं बता देना चाहूंगा कि आप समय के प्रति जिम्मेदार न रहें, क्योंकि पर्ल वाइन कभी किसी का कोई भी चीज अपने पास नहीं रखा है। तो आपका जो 1000 DP पुराने सीड फंडिंग में गया है वो मिलेगा, लेकिन एक निश्चित समय का इंतजार करें सर। और मैं जान पा रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चन आंसर से जरूर ही आप सेटिस्फाइड होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्टिसिपेंट के मैं देख रहा हूँ, सिद्धार्थ बारिक सर। सिद्धार्थ बारिक, कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू सो सिद्धार्थ मच बारिक सर, सर। मुझे बोलने के लिए मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं उड़ीसा से हूँ, सिद्धार्थ बारिक, उड़ीसा भुवनेश्वर से। मेरा लीडर है बद्रीनारायण महांती सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि पर्ल वाइन का अंत नहीं है। जो 82 लाख कम्युनिटी पर्ल वाइन बना चुका है, और जिसमें सब लोग डीपी पे ही बिजनेस स्टार्ट किए थे और खत्म भी उसी से हुआ है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों का सीड फंडिंग नहीं हुआ है, और जो लोग 5000 से BUSD लेके सीड फंडिंग नहीं किए हैं, और उनका अकाउंट अभी पर्ल वाइन का वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो वो अपने डीपी भी नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी उन लोगों के लिए कोई मौका आने वाला है, या फिर वो लोग सीड फंडिंग फिर से कर सकेंगे, या फिर अपने डीपी को विड्रॉल कर सकेंगे? तो इसके बारे में जानकारी थोड़ा चाहिए था, क्योंकि मेरे भी डाउनलाइन है जिनको ये सब बहुत मतलब क्वेश्चन है उनके मन में, और नेगेटिविटी भी बहुत फैल रहा है, आपको भी पता होगा सर। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद बारिक सर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच एस फरहान सर हैं। तो एस फरहान सर से मैं चाहूंगा कि सर बारिक सर का जो आंसर है वो आप अपनी तरफ से दें सर, तो बहुत ही बेहतर होगा। एस फरहान अहमद सर,
कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे मैनेजमेंट गुरु हैं दिलीप कुमार राणा सर। तो मैं चाहूंगा दिलीप कुमार राणा सर से कि बारिक सर का आंसर थोड़ा सा दें सर। वेलकम सर, वेलकम दिलीप कुमार राणा सर। सर क्वेश्चन फिर चेक करें सर, क्योंकि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सर। जी जी, ओके सर। क्वेश्चन इनका यही है सर बारिक सर का कि पूर्व में जो लोगो था या पूर्व में जो स्लोगन था पर्ल वाइन का कि पर्ल वाइन इज नेवर इंड, और आज इंड हो गया है और बहुत लोग अपने बैलेट को खोल नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्ल वाइन इज नेवर इंड का जो एक क्या कहते हैं दुष्परिणाम लोगों के बीच जा रहा है, इसको ये कैसे उस प्रभाव से दूर हो। जी 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 जी, चलिए जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का लेवल क्या है? सर का लेवल हम पूछना चाहेंगे, सर का लेवल क्या है? बारिक सर अपना परिचय दें। ओएनएक्स से सर, मेरा लेवल ओएनएक्स है और मैं उड़ीसा से भुवनेश्वर से हूँ। बद्रीनारायण महांती सर के डाउनलाइन हूँ सर। जी जी, सिस्टम में कब आए आप सर? कितना दिन हुआ आए हुए? 2019 दिसंबर 20 को सर। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शानदार आपका क्वेश्चन भी है सर। इस क्वेश्चन से सभी को लाभान्वित भी हो गए, सुनेंगे भी, समझेंगे भी। थैंक सर यू मैं सर। बता दूं, पर्ल वाइन नेवर इन बोला गया है, था और रहेगा भी, ठीक ना? फिर समझने का फेर है दोस्त, समझ गए ना? अभी अभी देख लिए जितना भी सिस्टम आया है सर, चल गया, उसको कुछ नहीं किया गया। लेकिन पर्ल वाइन गया नहीं, हम लोग को पूंजी दे के इन्वेस्टमेंट करा के आपको पीवीसी मेटा में टाई अप करवा दिया। तो हम लोग को समझना होगा, और हम लोग यहाँ से ज्यादा पैसा भी कमाएंगे, क्योंकि मूड वही है। पीवीसी मेटा कहीं दूसरा चीज नहीं है, पर्ल वाइन का ही एक दूसरा अंग है। हम लोग को समझने का फेर है। सभी हम लोगों को मौका दिया गया, सभी लोग सीट फंडिंग करें और यहाँ आ जाएं। दोस्तों मैं बता दूं, सभी लोग अकाउंट खोल के सिर्फ बैठ गए थे, तो बैठने से पैसा नहीं मिलता है। सभी लोग को बोला गया था कि 4 बनाओगे तो ही आपका पर्ल का पैसा निकलेगा। मान लिया अगर 80 डीपी मिल गया सर, तो आपको 50 डीपी लगाना था ना। तो 50 डीपी लगा के अगर सीट फंडिंग कर लेते हैं आप, तो पीवीसी मेटा में आप आ जाते हैं, आपको पीवीसी मेटा का टोकन भी मिल जाता है। तो आप लीडर हैं, आपको लीड कर रहे हैं, तो आपको फील्ड में समझाना होगा। आज जब तक आप नहीं समझाइएगा तो आप पैसा भी नहीं कमाइएगा दोस्तों। तो ये पर्ल वाइन नेवर इन है, नेवर इन रहेगा, कभी खत्म होने का चीज नहीं है दोस्तों। सिर्फ इसका स्लोगन चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलिए, थैंक यू, आपको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। संतुष्ट है आपकी जी नहीं, सो बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, ओके ओके, जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दिलीप कुमार राणा सर, एवं थैंक यू बारिक सर जो आपने इतनी अच्छी क्वेश्चन इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में रखा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक भी हैंड राइज नहीं है दोस्तों, तो आप अपने हैंड राइज को जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला हैंड राइज सबसे बड़ा व्यक्ति। है, 2 जी हैंड जी, राइज है, है सर। लेकिन किए एक हैं हैंड तो राइज ममता बिस्वाल, हमारी मातृशक्ति हैं लगते हैं, ममता विश्वाल, वेलकम वेलकम। नमस्कार, मोर पलवान ग्रुप और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरे सीनियर है बद्रीनारायण सर, महांती सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा जो ओनेक्स का जो ऑटो पोल मिल रहा था मेरा नहीं आया है, उसका कुछ रिकवरी हो सकता है क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैं आपको एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आपने 200% के लिए अपने अकाउंट को, पर्लवाइन के अकाउंट को सेटल किया था क्या? तो तब तक क्या क्या था याद नहीं, लेकिन वो तो ऑटो पोल नहीं आया था। जब तक आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे आएगा मैम? वो तो तो सबसे अभी पहले तो अगर सेटलमेंट दिखा रहा है, मेरा अकाउंट सेटलमेंट दिखा रहा है, जो ओपन करते हैं ना वो दिखाता है जी जी, सेटलमेंट। तो लेकिन आपको अगर सेटलमेंट हुआ था तो मैम जरूर आया होगा, आपके आईडी पासवर्ड जरूर किसी के पास होगा और वहां से आपके डीपी का कहीं ना कहीं स्थानांतरण किया होगा। तो आप नहीं नहीं, कृपया ऐसे नहीं आप हुआ था। नहीं, जो हमारा सीनियर है जो बद्रीनारायण महान सर है, जी उसी जी उन लोग किया कराया था, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं क्या मिस्टेक हो गया था। लेकिन हमारा तो जी सेटलमेंट हो गया था, लेकिन वो ऑटो पोल नहीं आया जी, था, वो तो तो जरूर दिखाता है। ऑटो फिल, मैम आपके अकाउंट में जरूर ऑटो फिल का ऑप्शन आया होगा और ऑटो फिल के ऑप्शन में ही आपने सेटलमेंट किया होगा, तभी आपका ओनिक्स का ऑटो पुल नहीं आया था। ऐसे बहुत साथियों के साथ हुआ था कि जो पीला पट्टी ऑटो फिल का था उसी पे उन लोगों ने सेटलमेंट कर दिया था।
तो ऐसी भी रीजन से ऑटो पुल नहीं आ पाया था और लोग अपने अकाउंट को सेटल कर दिए थे। तो आप लेकिन वो अपने सीनियर आएगा, से एक अभी बार आएगा मिलेंगे। कि नहीं आएगा? वो नहीं, जो भी तो ऑटो फील वाले हैं उनको ना के बराबर चांसेज है कि मिल पाएगा भविष्य में। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो तो जीरो दिखाता है ना, वो तो मिलना चाहिए ना, जी जब जी, भी लेकिन हम कभी जी मैम सिस्टम भी वो भविष्य देखता में है अगर ना। जी भविष्य में कभी अगर कंपनी पर्लवाइन सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करेगा और वो ऑटो फील जो है ऑटो पूल में बदल जाएगा तो आएगा। इस बात के लिए आप सुनिश्चित रखें, लेकिन अभी उसकी कोई चांसेस नहीं दिख पा रही है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। बाकी आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे बद्री नारायण सर, उड़ीसा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मंच में मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। मैं बद्रीनारायण महंत उड़ीसा से बोल रहा हूँ और मेरा अपलाइन पवित्र दास उमाकांत साहब जी है, उमाकांत स्वाइन सर। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता था मैडम जी का, क्योंकि उनका जो ऑटोफिल नहीं हुआ था, उनका नहीं आया था, क्या डीपी नहीं आया था। उसके बाद मैं क्या किया कि एक लीडर के जरिए से उनको सॉल्व कर दिया था और 210 डीपी जो आया उसको मैं सीड वैल्यू में लगा दिया था। थैंक यू सर। इसी बात पे मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में अभी भी वो सीख रहे हैं सर। और क्या होता है कि उनको मालूम नहीं है शायद। मैं उनका जो 210 डीपी आया था उसको सीड वैल्यू में लगा दिया हूँ और मैं पर्सनल उनको मीट करके उनको ट्रस्ट वॉलेट में दिखा दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं इसलिए अभी मैम को बोला कि वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे हैंड राइज है अभी। दुर्गा दास सर, वेलकम सर, कम ऑन द स्टेज। दुर्गा दास, वेलकम सर, मैं अनम्यूट किया हूँ। दुर्गा दास सर। कोई बात नहीं, आगे हैं प्रभु सर। प्रभु सर आएंगे। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं सर। वेलकम सर, वेलकम। ये भी कंफर्ट जोन में नहीं दिख रहा है, तो हमारे बीच नए हैं। मैं बोलूं सर? यस यस, बोलिए सर। आप अपना परिचय देते हुए क्वेश्चन को रखेंगे। मेरा नाम देवधन सिंह, झारखंड जी से, जी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से, और जी। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से। और आप अपने अपलाइन का भी नाम बताएंगे सर। अपलाइन मेरा यहाँ के महेश प्रसाद गुप्ता जी हैं, और जी ये वाराणसी के धरती से धनंजय वर्मा सर के नीचे डाउनलोड में हम लोग हैं, डाउनलाइन में। और यही है सर। और मेरा एक क्वेश्चन था सर, कि मैं तो फंडिंग 100 पीवीसी मेटा से कर लिया हूँ और 1000 से मैं फार्मिंग भी कर चुका हूँ, और पाँच पाँच 6 आईडी है मेरा। 6 आईडी में एक आईडी में हमको फार्मिंग करना है। तो फार्मिंग करने के लिए अभी रिडीम हो नहीं रहा है। वैसे तो पीवीसी मेटा मेरे में है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। तो अलग से पीवीसी मेटा हम कैसे ले कि उसको फंडिंग किया हूँ उसको फार्मिंग कर दे सर, यही जानना था सर हमको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर हमारे मंच पे उपस्थित हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर दें। हमारे बीच देवराज गुज्जर सर हैं। अभी थे, लगते हैं कि मंच से सर निकल गए। कोई बात नहीं। तो मैं आगे कड़ी में मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जो हमें इस बात को बताएंगे। तो विजय कुमार मुखी सर हैं। विजय कुमार मुखी सर आए और सर का जवाब दें सर। वेलकम सर, विजय कुमार मुखी सर। कोई बात नहीं, सर लगते हैं कंफर्ट जोन में नहीं है। जी जी सर, इनका कुछ क्वेश्चन है, उसकी जवाब दें सर। थैंक यू सर। मेरे को
ये मंच में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम विजय कुमार मुखी, मेरा ऑफलाइन कमलेश नायक फ्रॉम संबलपुर। और आज जो सर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो ट्रस्ट वॉलेट में उनका पीवीसी मेटा नहीं, कैसे वो टोकन फार्मिंग करेंगे, वही सवाल ना सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ओके देखिए, हाँ अभी सर। जो सिस्टम दिया है आपका, टोकन फार्मिंग से जो पीवीसी मेटा बनता है वो जी कितना बैलेंस है आपका? मेरे पास तो 10 है, आपको फार्मिंग में 10 है तैयार, और 12 तैयार है फंडिंग में। नहीं, टोकन फार्मिंग करने का बाद जो 100% से 85% पीवीसी मेटा बनता है, 15% बीयूडीटी बनता है, वही जी पीवीसी सर। मेटा में कितना अभी बैलेंस है वो मेरे को बैलेंस है, सीड फंडिंग में 12 है, वॉलेट में सर सीड फंडिंग में जो है 12 रेडी है, और जो है फार्मिंग में जो है 10 रेडी है सर। तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सिस्टम दिया है आपको अलग से पीवीसी मेटा रखने का जरूरत नहीं, वही जो 10 बना है टोकन फार्मिंग से जो निकला है, उसमें जी फार्मिंग का स्टार्टिंग फार्मिंग का जो ऑप्शन है उसमें आप हाँ कीजिएगा ऑटोमेटिकली। अभी 50 बीयूडीटी से जो टोकन फार्मिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली 4 पॉइंट समथिंग कट के आपका टोकन फार्मिंग बन जाएगा। ठीक, वो दूसरे वॉलेट में हमको करना है सर। तो सॉरी, दूसरे वॉलेट करने के लिए तो उसमें एक पीवीसी मेटा निकलने के जो ऑप्शन निकला है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वो वन के सर लिए 4 पीवीसी सर मेटा। मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। वैसा नहीं है। सर उसमें 1 पीवीसी मेटा अवेलेबल है, सीड फंडिंग है, केवल फार्मिंग नहीं है, केवल फार्मिंग करना है उसमें। एक मिनट वेट एक सर, मिनट, वेट। मैं भरत बताऊं। सर आप बताएं, भरत सर बताएं आप। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ उनका सर जी? आपका नाम क्या हुआ? देवधन सिंह। हाँ, देवधन सिंह सर। जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट पे ऊपर एक मेटा है, आप फार्मिंग में जाएं, और फार्मिंग में जाने के बाद जैसे वहां पे आपका ऊपर जैसे ही दिखाएगा जी, 10 पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग से रिलीज है ना, वो दिखाएगा। तो वहां पे फार्मिंग बटन है रिलीज नहीं एक है साइड। सर। सुनिए तो सही जो कह सर रहा हूँ। उसमें नहीं अच्छा होगा सर। पहले बात पूरा सुन लिए आप, आराम से सुनिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर, यस। आप अपनी फार्मिंग के ऑप्शन खोलें अपनी अकाउंट का, जिसमें 10 पीवीसी मेटा है, ठीक है। वहां जाएंगे, ठीक है। जब पिन डालेंगे तो जो पेज खुलेगा वहां पे आपको जैसे कि ये पीवीसी मेटा आपको शो करेगा कि 10 है ये, और नीचे एक तरफ में ऐड का होगा और एक टोकन फार्मिंग का होगा। टोकन फार्मिंग वाला बटन को क्लिक कीजिएगा तो वहां पे जैसे दो ऑप्शन आएगा, एक अदर आएगा, एक सेल्फ का आएगा। तो अदर वाला को क्लिक कीजिए, और अदर वाला को क्लिक कीजिएगा तो वहां पे जैसे कि यूजर आईडी कोड जैसे जिसको करना है ना, जो से अकाउंट में करना है फार्मिंग, वो यूजर आईडी कोड वहां पे डाल दीजिए, यूजर आईडी कोड डाल दीजिए। इसके बाद नीचे जैसे कि अगर 100 बीयूसी से करना है तो 100 वहां पे डाल करके कर दीजिए, हो जाएगा। 50 से करना है तो 50 वहां बीयूसी लिखिए, हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है देवन जी, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, भरत सर। और भरत सर ने बिल्कुल ही सही कहा है कि अगर आपको नहीं है तो आप जिस ट्रस्ट वॉलेट में या जिस वॉलेट में आपके पास मेटा है वहां से भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको याद रखना है कि आपका यूजर आईडी आपके पास लिख के रखा होना चाहिए, याद होना चाहिए। और आप किसी के भी वॉलेट में कहीं से भी आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं साथियों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आगे देख पा रहा हूं कि बहुत सारे हैंड राइज है। तो एक मेघा सर है, मेघा। हाँ सर, वेलकम, अनम्यूट दिया हूं मैं। मेघा, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम जी मैम, मेघा वेलकम मालवीकर है।
हाँ, जी मेरा नाम मेघा मालसेकर है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। और जी ओके भाई। दीनामणि बैशा सर मेरे अपलाइन है। जी जी और ब्राइट हॉरिजन की इस मंच को प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मेरा जो सवाल है, जो टोकन फार्मिंग से अभी 4 दिन पहले ट्रांसफर कर एक पीवीसी मेटा ट्रांसफर हो रहा था, तो मैं जब किया था तो 48 आवर्स का वहाँ पे ये दिखाया था। अभी 3 दिन हो गए सर, अभी तक वो आया नहीं है वॉलेट में। 48 आवर्स दिखाना है, किसका आया है तो मतलब मेरा ही नहीं आया या और किसी का भी किया हुआ कोई है इधर, तो उनका भी नहीं आया है, ये जानना चाहती हूँ मैं कि 3 दिन जी हो गए जी 48 आवर्स होने के बाद। और दूसरा मेरा जी सवाल है सर, जो हमने डीपी से टोकन फार्मिंग की थी 2 बार, हर किसी ने मतलब जो मौका मिला था 2 बार, और जो अपना क्राइटेरिया है 50 स्पीड वाला जिसमें 500 फ्रंट और खुद का सेल्फ 500 का टोकन फार्मिंग, उसमें वो डीपी वाला भी काउंटेबल होगा या टोकन वाला ही 500 का काउंटेबल होगा जो क्राइटेरिया है 50 स्पीड का? तो ये मैं जानना चाहती हूँ सर। ओके सर, यही है मेरे 2 सवाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं इसका आंसर चाहूंगा कि हमारे बीच अ, हमारे बीच बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं शशि सर। शशि सर आए और इसका जवाब बेहतर ढंग से आप मंच को रखें सर। शशि भूषण सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मंच में बुलाने के लिए। मैम का क्वेश्चन मैं सुनना चाहूंगा। मैम का क्वेश्चन ये है कि जो सर डीपी से फार्मिंग 2 बार सिस्टम ने जो मौका दिया वो 500 का जो क्राइटेरिया है उसमें ऐड होगा नहीं, तो बिल्कुल आएगा, वो बीएसटी के बराबर है, एडेबल है, वो आपको मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा मैम, अच्छा सर इनका दूसरा क्वेश्चन है कि 48 आवर में जो विड्रावल का सिस्टम जी ने जी दिया है जी कि जी जी किसी से मेटा ले जाएं, जी और जी 48 आवर होने ये के बावजूद भी इनके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया है, तो ये क्या रीजन है? मैम मैं बता दूं, मेरे की खुद का एक अकाउंट में 48 घंटा के अंदर आया और अभी एक अभी नहीं आया है। ये टेक्निकल इशू है। फार्मिंग रिडीम से पहले मैम वो आपकी एक पीवीसी मेटा जो आपने रिडीम की है वो आपको वॉलेट में आ जाएगी, तो इसमें किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम, आपकी आ जाएगी, टेक्निकल फॉल्ट है, आपको मिल जाएगी एक पीवीसी मेटा, कोई दिक्कत नहीं है। शशि सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था सर, थोड़ा सर मेरा कंफ्यूजन था सर। सर बीच में ना बोले सर, मैं आपको अभी मौका दूंगा। सर बोल रहे हैं तो बीच में ना बोले। राजेश सर, राजेश पासवान सर। ओके सर, ओके। हाँ बोले शशि सर। तो मैं बता दूं मैम आपको वो कि 48 घंटा और कुछ का नहीं मिला, मिल जाएगा, वो टेक्निकल इशू है, वो मिल जाएगी। और जो डीपी से जो फार्मिंग मैम क्लियर जो फुल फिल आपने की है वो ठीक है, अच्छा है। जी शशि सर, आपका नेटवर्क थोड़ा छोड़ रहा है, तो मैं मैम को सेटिस्फाइड करना चाहूंगा कि मैम आप टेंशन ना लें, क्योंकि 48 आवर्स के बाद ही सभी लोगों को आ रहा है। और अभी क्या है कि सिस्टम ने जो एक नोटिफिकेशन दिया है कि हम 1 तारीख को, आपकी बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, वह आपके बीच आने वाला है। तो सिस्टम जो अपने आप में अपग्रेडेशन कर रहा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इशू आ रहा है। तो आप टेंशन ना लें, 1 तारीख से पहले ये सारी चीजें, ये सारी बाधाएं आपके सिस्टम से निकल जाएगी और सारी चीज आपको पटल पे नॉर्मल हो जाएगा मैम। तो बिल्कुल आप इस आशा के साथ आगे बढ़ें और पीवीसी मेटा के साम्राज्य को भी आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और राजीव सर, आप पूछ रहे थे तो आप अपना सवाल रखें। राजेश सर।
हाँ सर, थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन था सर। मैं बिहार से हूँ सर। मेरे अपलाइनर है शंभू शर्मा सर, वो जयपुर से। तो खैर सर, वो जिनको जितना तक नॉलेज होता है सर वो तो बताते ही हैं, लेकिन मैं काफ़ी अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं नॉलेज ग्रो कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लोग सेटिस्फाई हो। तब जबरदस्ती तो कोई आएगा नहीं सर। जब तक किसी को वो समझ में नहीं आएगा तो आएगा नहीं। तो फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे लोग को जागरूक कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने आज से 15-20-25 दिन पहले 1.46 पीवीसी मेटा मेरा हो गया था, तब मैंने उसको ट्रांसफर मारा था। तो वो स्टेकिंग के 3 नंबर कॉलम में वो 1.46 दिखा रहा है, लेकिन वो मैन वॉलेट में नहीं आया। बाय द उसके बाद मुझे 1200 की 1300 रुपया लेकर मैं एक आदमी से मैंने एक पीवीसी मेटल लिया, तो मेरा टोकन फार्मिंग का वो पेज खुला। तो अब दूसरी बात सर की रीडिंग रुका हुआ है, वो तो पता है 1 अप्रैल से ही खुलेगी। लेकिन सर मेरा एक कंफ्यूजन है कि जिसने डीपी से सर ऑलरेडी सीड फंडिंग किया हो, सीड मैंने 370-80 डीपी से मैंने सीड वैल्यू किया हूं, तो एक तरफ से वो टोकन फार्मिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा सर, कि मुझे फिर से टोकन फार्मिंग करना होगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं इसमें आपको हाँ एक चीज बता पाऊंगा कि सर जी। आपने जो डीपी से किया है वो आपके सीड हाँ वैल्यू में जाता है, ना कि आपके टोकन फार्मिंग में जाता है सर। सबसे पहले इस बात के सुनिश्चित रहें। टोकन जी फार्मिंग तभी होगा जब अपने पीवीसी मेटा से आप 100 बीएसडी या 50 बीएसडी से आप फार्मिंग करेंगे, तब वो फार्मिंग के क्राइटेरिया में जाएगा। लेकिन जितने भी पर्लवाइन के डीपी से आपने लगाया है तो वो सीड जी फंडिंग में ही जाएगा सर। इस बात को आप सुनिश्चित रहें। और जहां तक आपका एक क्वेश्चन था कि मैं 1.5 नहीं आया मेटा हमारे बैलेट में, तो भी 1 तारीख से पहले आ जाएगा सर। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ऐसा आ रहा है। सिस्टम जब अपने आप को अपग्रेड करेगा तो वो सारी क्राइटेरिया आपको फुल फिलअप हो जाएगी सर। सर मेरे राजेश पास सर। तो टीम सर तो मेरे पास तो टीम नहीं है, तो क्या मुझे कंपलसरी है कि मुझे ये फार्मिंग करना ही पड़ेगा? यस सर, अगर आप फार्मिंग करेंगे तो आप ज्यादा पाएंगे, क्योंकि 100 बीएसडी से करेंगे तो 200 बीएसडी पाएंगे, 400 बीएसडी से करेंगे तो 800 बीएसडी का कर पाएंगे। तो अच्छा मान आप लीजिए, अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो रेट सर वही रहेगा ना? मान लीजिए एक अपने से सिस्टम अपडेशन से बाहर चल जाता है, रेट अगर बढ़ रही है, तो हम किसी से भी परचेज करें पीवीसी मेटा, चाहे 100-200 से 500-1000 करे, तो उतना ही रेट के हिसाब से ना सर हमको मिलेगा ना सर? नहीं सर, अभी ये मार्केट रेट पर जो पैनकेक स्वैप पे जो प्रेजेंट रेट है उसकी वैल्यू से ही आपको मिलेगी सर, चाहे वो आप लें या दें। दोनों कंडीशन प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है सर। ठीक है सर, ओके ओके सर, सर, थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू। आगे के क्रम में बहुत सारे हैंड राइज हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि प्रियांशी मातृशक्ति से हैं। आए, आपका मैं माइक अनम्यूट किया हूं। प्रियांशी। राजू सर। जी सर, जी सर। मनोज सर बहुत देर से हैंडल्स किए हुए हैं, और इनको कह दें कि इनका हैंडल्स तभी लिया जाएगा जब ये अपना मोबाइल नंबर रिमूव करके आएंगे तब। जी जी, मैं देख पा रहा हूं सर। मैं उनको नहीं ले पा रहा था, क्योंकि एक दिन और मैंने ये चेतावनी दिया था कि अगर ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में कोई भी हमारे मित्र, हमारे सहपाठी, हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय आते हैं तो कृपया अपना मोबाइल नंबर रिमूव करके आए, तभी आपकी हैंड राइज को यहाँ रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा। तो मनोज कुमार सर से आग्रह होगा कि कृपया आप अपने मोबाइल नंबर को रिमूव कर दें, उसके बाद आए तो मैं आपको तुरंत अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। थैंक यू मनोज सर। मैं अनम्यूट किया हूं प्रियांशी। कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो खैर कोई बात नहीं। सैयद सर हैं। सैयद सर वेलकम सर। सैयद सर वेलकम। हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि शायद यूएसडी से फार्मिंग हो जाएगी? सर सबसे पहले ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल का एक रूल है सर कि आप अपना नाम के साथ परिचय जरूर रखें और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं आशिम अली सैयद फ्रॉम बड़वानी एमपी से बढ़ रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से पर्लवाइन को 3 साल से कर रहा हूँ और अच्छे से कर रहा हूँ। और आपकी ब्राइट हॉरिजॉन में मैं आते रहता हूँ, ब्राइट स्कूल में।
मेरा क्वेश्चन था सर कि मैं फार्मिंग 50 बीघे जैसे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। अभी जो भी आपका पर्लवाइन पीवीसी मेटा का नया नोटिफिकेशन है उसमें बिल्कुल आप 50 BUSD से भी अपना टोकन फार्मिंग को कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया अप्रूवल है और आप आराम से इसे अपना सकते हैं सर। सर राजू सर सर राजू सर मेरा एक क्वेश्चन और था यहाँ पर। मैं बता दूं आपको सर, 50 BUSD होगा, लेकिन आपको 100 BUSD रखना पड़ेगा सर उसमें, तभी होगा। कैटेगरी अच्छा, है 100 100 BUSD रखिएगा में? तभी 50 लेगा आपको, ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा, लेगा। 100 रखना पड़ेगा, लेकिन जी 50 BUSD तो हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और था यहाँ पर कि मैं करीबन मान लीजिए कि मेरा 10 डेप्थ तक चले गया है बिजनेस, 10 डेप्थ तक नीचे गहराई में, और मेरे केवल 5 डायरेक्ट है, ठीक है। अगर मैं 50 BUSD से बाकी के 5 डायरेक्ट लगा देता हूँ तो मुझे नीचे 10 डेप्थ तक आप कमीशन मिलेगा सर? जी जी दिलीप सर, सर। जी सर, 10 लेवल का इनकम मिलेगा। जितना डायरेक्ट आपका है, मान लिए 10 डायरेक्ट है और 10 लेवल तक आपका बिजनेस है, तो 10 लेवल तक इनकम आपको मिलेगा सर, ठीक है सर। और अगर मतलब सर आपका इनकम 10 लेवल तक है जी। सर मेरे 5 डायरेक्ट जो थे वो 100, जो उन्होंने 100 BUSD से फार्मिंग करी थी, और ये जो 5 जी डायरेक्ट लगाएंगे ये 50 BUSD से करेंगे तो तब भी मुझे लेवल का इनकम मिलेगा सर? नहीं 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 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक इनको है। भी 100 से 100 ही लगाना 100 पड़ेगा करना सर? होगा। जी जी, 100 करना 100 पड़ेगा, ठीक करना? है। जी, तभी अच्छा, गिनती आएगा, 100 करेंगे तब गिनती आएगा, ठीक है। उससे में कमीशन आपको नहीं ओके मिलेगा, ठीक ना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद सर, जो आप इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में आए और इतने अच्छे से आप अपनी क्वेश्चन को रखा। इसके लिए भी ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल आपको बहुत धन्यवाद करता है। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच उमेश यादव सर हैं, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। उमेश यादव सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम उमेश यादव सर, वेलकम। उमेश यादव सर वेलकम। लगते हैं कि सर कंफर्टेबल जोन में नहीं है, तो अवधेश कुमार सर, वेलकम सर। अवधेश कुमार सर, वेलकम। Good evening, all of you, sir. नमस्कार Myself, सर। Avdesh Kumar from Hajipur, Vaishali district. सर, मेरे अपलाइन राज कपूर सर हैं और ब्राइट होरिजन इस स्कूल में हमारे तमाम मंचासीन जो गुरुजन हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है कि फार्मिंग पे मतलब 400% मिलेंगे, वो सर कब से लागू होगा? ये सर थोड़ा सा मेरा संशय है, एक सवाल है, थोड़ा इसका जवाब सर हम चाह रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना माइक को अनम्यूट कर लेंगे। और हमारे बीच बहुत सारे ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं जो आपका इस जवाब को दे पाएंगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके सीनियर भी यहीं मौजूद हैं। तो ये तो सर एक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को लेने के बाद ही आपको 400% मिलता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि राज कपूर सर यहाँ मौजूद हैं, तो वो आके आप इसका आंसर दें तो बेहतर रहेगा। राज कपूर सर, वेलकम वेलकम। राज कपूर सर, वेलकम। क्या मेरी आवाज राज कपूर सर तक पहुंच रही है? राज कपूर सर, कोई बात जी नहीं। सर जी। हमारे बीच भरत सर हैं। भरत सर, वेलकम। राज कपूर सर आ गए हैं, आ गए हैं। जी जी, राज कपूर सर। हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं ब्राउट हरिजन स्कूल को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि सर बताया कि 400% का, तो 400% का कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है। लेकिन सर से आज बात हुआ था हम कि कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं सर को बोला कि चलिए आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि गुरुजन द्वारा ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बेहतर रहेगा और सारे लोग इसमें समझ पाएंगे। थैंक यू सर। दिलीप सर को ले लीजिए।
जी जी दिलीप सर, वेलकम वेलकम, आए सर, इसका जवाब दें। चलिए, थैंक यू राजीव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बता दूं सर, नोटिफिकेशन जो दिया गया है, नोटिफिकेशन को समझना होगा दोस्तों। नोटिफिकेशन 400 स्पीड लिखा गया है उसमें, और 400 स्पीड आपको कैटेगरिया पे दिया गया है सर। आप अपना कैटेगरिया फुल कीजिएगा तभी 400 आपको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा सर। हम जो लेवल है 400 लेवल का, उसको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 400 लिख दिया है तो आपको 400 मिलेगा, ऐसा नहीं है सर। ठीक है सर। सर आप अपना माइक ओपन करके बोलें, आपको समझ में आया या नहीं? किनका क्वेश्चन था राजू जी सर? अवधेश सर का था अवधेश सर। कुमार सर, अवधेश कुमार सर का है, राजकपूर सर के ये ग्रो लाइन है। ठीक है अवधेश सर, क्या आप सर माइक ओपन ये है आपका? सर ये क्राइटेरिया क्या है 400% के लिए, इसको थोड़ा क्लियर कर दिया जाता। जी 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 400 कैटेगरिया है सर, कि आपका 5 लेवल में अगर 1 लाख का बिजनेस होता है तो आप 250 बिजनेस में जाते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट 5 होगा, और 5 लेवल तक अगर आपको 1 लाख के बिजनेस आता है तब आप 250% में जाइएगा सर, है ना। इसी तरह अच्छा कैटेगरिया बढ़ते जाएगा और आपको फुल होते जाएगा, तो 400% में जाइएगा तो आपको 400% मिलेगा, ठीक ना। आपका बिजनेस उस लेवल पे जाना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले अपने 5 लेवल में आप 1 लाख का बिजनेस कीजिए, 1 लाख BUSD का, तब आप 250% में जाइएगा, ठीक ना। और ये फुल जी जी, कीजिएगा तब अगला लेवल आपको समझ में आते जाएगा और आप बढ़ते जाइएगा, ठीक है ना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी राजू जी, थैंक यू। थैंक यू दिलीप सर। और अवधेश सर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब टोकन फार्मिंग का रिपोर्ट देखेंगे तो वहां भी दिखाता है, जैसे आप जाएंगे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसके बाद एक जगह आप जाएंगे तो फार्मिंग रिपोर्ट होता है, और फार्मिंग रिपोर्ट के नीचे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका 4 क्राइटेरिया 1 2 3 4 वहां दिखाता है, और वो क्राइटेरिया में सिस्टम ने डिफाइंड करके पूरी तरह बताए हैं कि किस तरह से हमारे क्राइटेरिया इंप्रूव करेगा। तो आप उसे खोलकर चेक करें सर, तो वहां से भी आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद अवधेश सर। और मैं आगे की कड़ी में देख पा रहा हूं कि हमारे बीच एक हैंड राइज है उमेश यादव सर का, तो मैं तो अनम्यूट किया था। आइए उमेश सर, वेलकम सर, वेलकम उमेश सर, वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है उमेश नमस्कार सर। सर। जी जी बोलिए सर। सर मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सिस्टम के बारे में। जी तो इसमें बताइए। आपके अपलाइन कौन है सर? आप अपना नाम परिचय पूरा पहले रखेंगे ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में। उमेश सर आप अपना सर सुधीर कुमार यादव बरी क्षेत्र से हैं वो, जी और मैं उमेश लाल यादव विष्णुगढ़ हजारीबाग से। जी जी हाँ, तो वो मुझे बताए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे, उसे मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना जी चाहता जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप हमेशा ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में आते रहें, और यहाँ जब भी हमारे पीवीसी मेटा का जब प्लान होता है, इसका जो सौदा प्लान दिखाया जाता है, उसको आप ध्यान पूर्वक देखें और ध्यान पूर्वक सुने, हूँ। यस सर। और उसको सुनेंगे तब भी हम जान पाएंगे कि हम किस तरह से इसमें अपने फार्मिंग कर पाएंगे, सीड फंडिंग कर पाएंगे, अपने क्राइटेरिया को आगे बढ़ा पाएंगे। सीखना बहुत ही जरूरी है आपको, तो आप सीखने पर प्रयास करें, तभी इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप हमेशा आते रहें और इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल के नॉलेज को लें। सीखना आपको जरूरी है। आप किस लेवल पे पर्लवाइन में थे सर? नहीं, मैं कुछ नहीं था, मैं पहली बार आया, मुझे जानकारी कुछ नहीं है। जी जी तो आप पहली बार आए हैं तो कोई बात नहीं, आप हमेशा निरंतर ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में आते रहें और सीखते रहें, इसका प्लान देखें, तो आप इससे समझेंगे और आगे का कार्य कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। क्रिप्टो का नॉलेज बता दीजिएगा सर थोड़ा।
जी जी, क्रिप्टो का ही नॉलेज। पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो करेंसी है, तो आप प्रत्येक दिन, आज ही के दिन आए हैं तो आज आप नहीं सीख पाएंगे। आप कृपया प्रत्येक दिन ब्राइट होरिजोन स्कूल में आए और इस चीज को सीखें, तभी आपको क्रिप्टो का भी नॉलेज मिलेगा और पीवीसी मेटा में किस तरह से हम फार्मिंग, सीड फंडिंग, BUSD, बाइनेंस, सारी चीज का ज्ञान यहाँ मिलता है। उसे आप पहले इम्प्रूव करें, तब बाय डिफॉल्ट आप सीख पाएंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किस ढंग से हम आए, तो आपके जीवन में एक परिवर्तन हो पाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आपका माइक अनम्यूट कर लेंगे। राजू सर, यस सर, यस सर। मैंने डिस्टर्ब जरूर किया, मैंने डिस्टर्ब जरूर किया, माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इस समय ऋषिकेश में हूँ। जी जी। राम झूला के पुल पे हूँ, तो मैं सोच रहा था लाइव दर्शन आप लोगों को करा दूं, अगर इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा समय दिखाएंगे सर, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके हमारे जितने भी आज के बस जी 1 मिनट, 1 मिनट केवल, बस 1 मिनट केवल, बस। तो साथियों, आप देख लें, सर ऋषिकेश गए हैं और वहाँ हम सबों को, जी जी, आप डिफाइंड कर देंगे सर ये कौन सा नदी है और कौन सा झूला है। सर सबसे पहले तो ये अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा, ऋषिकेश में जी, ब्यूटीफुल, अद्भुत नजारा सर, अद्भुत जी। और अभी गंगा थे तो वापस जा रहे हैं अब अपने होटल तरफ। होटल में खाना वाना खा करके फिर विश्राम करेंगे। तो बस इतना मैं झलक दिखाना चाह रहा था। ये गंगा जी हमारे इधर कर पा रहे हैं जी जी। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो जी, मच। बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रीत सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रीत सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू, ओके थैंक यू। तो रामप्रीत सर को भी ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें इस पवित्र गंगा मैया का दर्शन साक्षात हमें करवाया है। तो इसके लिए ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल उन्हें हार्दिक दिल से स्वागत करता है। और रामप्रीत सर से आग्रह होगा कि कृपया आप अपने स्क्रीन से हटा लें सर, मंच से। ओके, धन्यवाद। और आगे का हैंडराइज मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच रंजू प्रसाद, वेलकम वेलकम रंजू प्रसाद, वेलकम रंजू प्रसाद, मैं अनम्यूट किया हूं। एक हमारे मित्र हैं रवि शंकर, वेलकम सर, वेलकम रवि शंकर, रवि शंकर सर वेलकम, मैं अनम्यूट किया हूं सर आपको। कोई बात नहीं सर, लगते हैं अनकंफर्टेबल जोन में है। तो आगे कोई भी दोस्त जिनका क्वेश्चन हो या जिनका माइक अनम्यूट हो, वो भी अपना क्वेश्चन रखेंगे सर। अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिनका माइक अनम्यूट हो और कोई वो क्वेश्चन रख पाए, नारी शक्ति से भी कोई हो, तो मंच पे आपका स्वागत है। वो अपने माइक को अनम्यूट करके। मंगेश कुमार सर का हैंडराइज था, उनको ले लीजिए। जी जी जी, मंगेश कुमार सर आपका हैंडराइज, सर उन्हें अनम्यूट कर दे सर, हमें दिख नहीं पा रहा है टेलीग्राम में ये। जी कर दिया। मंगेश कुमार सर आए सर, मंगेश कुमार सर वेलकम। जी सर, जी सर, सर थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, कंफर्टेबल सबसे है। पहले ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल, हाँ ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल के जो सरताज है, जो फाउंडर है, उन सभी को मेरा कैसे ग्रेट ग्रेट सैल्यूट और सत नमन सर। यहाँ पर विद्यमान ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में मैं देख रहा हूँ शशि भूषण सर को, और कैसे रामप्रीत सर जहाँ पर गए उन्होंने अपना कैसे लाइव दिखाया हमको, कैसे यहाँ पर उपस्थित अपना विजय नामिया सर और हमारे नौशाद कलीम सर, मैं सभी को देख रहा हूँ। और कैसे ग्रेट लीडर यहाँ पर भरत कुमार सर, फरहान अहमद सर और हमारे नूरुल हुसैन साहब,
नौशाद कलीम साहब सर, आपको मेरा ग्रेट ग्रेट सैल्यूट है सर। आप इस मंच पर आकर हमें ओनली एजुकेशन और पीयूसी मेटा के बारे में जानकारी दी जाती है, हमें ट्रस्ट वैलेट के बारे में सिखाया जाता है। इस मंच का हम सदैव ऋणी रहेंगे सर। मंच के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है सर। मेरा एक सवाल है सर, कैसे कि मेरी जो टीम है, जो मेरी टीम भी आ जाती है, बट कैसे मुझे लिंक नहीं मिल पाता। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ सर, मुझे लिंक नहीं मिल पाता, तो मैं टीम में बोलता हूँ डायरेक्ट आइए, तो वो लिंक देखते सर। तो कैसे कृपया रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लिंक कैसे मेरा टीम आके यहाँ से एजुकेशन ले ले सर। मतलब से सर उनका भी कैसे कि फ्यूचर कैसे उज्जवल हो जाए सर। इसी वाणी के साथ में मैं अपने चंद शब्दों को राम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मंच दिया, मौका दिया। मैं मंगेश कुमार महाराष्ट्र की धरती से बिलोंग करता हूँ सर। मेरी अप्लाई ने मेरा वाणी सर, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। और टू माइक सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश सर। तो आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये शिकायत है कि हमें लिंक नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जब भी आप मंच पे आते हैं तो आप जैसे ही टेलीग्राम में इन करते हैं और ब्राइट होरिजोन स्कूल आप जहां देखते हैं वहां आप क्लिक करेंगे, आप अपने कर्सर को उस पर क्लिक करेंगे तो वहां एक ऐड का ऑप्शन आता है और वहां प्लस लिखा हुआ होता है। अगर आप किसी भी स्कूल से टच हो या किसी भी मंच से आप वहां पे एक बार जुड़ जाते हैं तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड का ऑप्शन आता है और वहां प्लस का चिन्ह रहता है। अगर वहां पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मोबाइल के अकाउंट में जितने भी सेव हैं, जितने भी नंबर नाम के साथ सेव हैं, उन्हें आप सेलेक्ट कर लें। और जिन जिन ग्रो लाइन, जिन जिन आपके जो मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके दोस्त हैं, जिन्हें भी आप इस मंच पे लाना चाहते हैं, उन सभी नंबर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उनके पास ये लिंक चला जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मंगेश सर। तो आप ब्राइट होरिजोन स्कूल में इसी तरह आते रहें और इसकी शान को बढ़ाते रहें। और मैं आगे कहीं देख पा रहा हूँ हमारे बीच अजय चौधरी सर हैं। अजय सर वेलकम सर, वेलकम अजय सर, वेलकम जी। थैंक यू सर। इस ब्राइट होरिजोन में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है। मैं अजय चौधरी गया बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि जो अभी स्टैकिंग में है और मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो अभी तो हो नहीं रहा है, टेक्निकल एरर बताता है, तो ये कब तक ऐसा बताते रहेगा सर? पहला क्वेश्चन है जी। और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी तो वो जितना भी मेरा पीवीसी टोकन है वो सब अभी मतलब स्टैक पे है। जैसे ही वो ट्रस्ट वैलेट में जाएगा तो इसका रेट क्या होगा? गिर सकता है या तो चढ़ सकता है? क्या हो सकता है सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। अपना माइक को अनम्यूट कर लें। कमल सिंह जाटव सर हैं, उनसे ले लीजिए। जी 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 1 मिनट सर। नौशाद सर, इनका आंसर मैं अभी कमल सर को लूंगा, लेकिन अजय कुमार चौहान साहब ज्ञान और मोक्ष की धरती से हैं, तो हमारे इस मंच पे हमारे एक बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर जो ज्ञान और मोक्ष की धरती से ही बिलोंग करते हैं, मैं कृपया उन्हें एक बार ले लूंगा सर, उसके बाद कमल सर को लेता हूं। तो मैं बुलाना चाहूंगा ज्ञान एवं मोक्ष की धरती से भरत सर को, क्योंकि भरत सर भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आएंगे सर और इनके आंसर को देंगे सर। भरत सर वेलकम। हाँ, थोड़ा एक बारी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया, नहीं सुन पाया था एक्चुअली मैं। अजय सर क्वेश्चन को रखें। अजय सर भी ज्ञान और मोक्ष की धरती से ही बिलोंग करते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन था ना कि जो अभी पीवीसी मेटा टोकन जो स्टैकिंग में जा रहा है और जिसे मैं ट्रांसफर करता हूं तो वो कुछ टेक्निकल इशू बताता है, मतलब अभी कुछ वर्क चल रहा है। तो जैसे ही ये मतलब सेटलमेंट होगा और जब ट्रस्ट वैलेट में जाएगा तो जिस तरह भी मान के चलिए कि पीवीसी का ये पैनकेक स्वेप पे जो इसका रेट चल रहा है 12 पॉइंट कुछ BSD है, तो जैसे ही वो मतलब मेरा ट्रस्ट वैलेट में जाएगा तो इसका जो रेट अभी है क्या उस समय घट सकता है या बढ़ सकता है? दोनों चीजें हो सकती है, घट भी सकता है, बढ़ सकता है। बढ़ने का चांसेस ज्यादा है
क्योंकि वहां पे जब 1 तारीख को रिडीम का जैसे ऑप्शन दिया जाएगा तो सीड वैल्यू में हमारा जितने भी अमाउंट पड़े हुए हैं डीपी, वो सबसे जैसे वहां सीड फंडिंग होगी तो पीवीसी मेटा का डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं बजाय घटने की, क्योंकि लोगों के पास में पड़ा हुआ भी है। अगर सेलर प्रेशर होगा तो सेलर प्रेशर लोग टोकन तो उतना बेचेगा नहीं, तो घटने का चांस कम ही है, बढ़ने का ही चांस है। जी अजय जी क्लियर हुआ? जी क्लियर हो गया सर। चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हम लोग 1 लाख से पार हम लोग होल्डर हैं पीवीसी मेटा को, तो 100% हमारा पीवीसी मेटा जो है बढ़ेगा ही, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो अजय सर आप निश्चिंत रहें, आपका पीवीसी मेटा का रेट जहां भी जाएगा, कितना भी मल्टीपल एक्सचेंज में जाएगा, तो हमारा बढ़ने के ही चांसेस 100% है, घटने की ना के बराबर। थैंक यू सर। और आगे के क्रम में अगर हैंड राइज है किन्हीं दोस्त का या कोई भी दोस्त जिनका माइक अनम्यूट है, तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन को रखेंगे। हमारे बीच बहुत ग्रेट डायनेमिक लीडर सब आए हुए हैं, आपके जवाब को देंगे। या कोई हैंड राइज? एक भी हैंड राइज नहीं दिख पा रहा है दोस्तों। अगर किन्हीं को दिख पा रहा है या किन्हीं एडमिन को दिख पा रहा है तो इत्तला करेंगे सर। किसी का नहीं है सर, किसी का नहीं है। हेलो जी जी रखेंगे सर, आप अपना क्वेश्चन परिचय देते हुए। हाँ सर, मैं घनश्याम पोद्दार नागपुर से, मेरा यस सर, अपलाइन मिस्टर सुशील कुमार है। यस सर। मैं ब्राइट होराइजन ग्रुप को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और जितने भी हमारे अपलाइन के अलावे जितने बहुत सारे लीडर्स के रोज जो हमारे ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा सिंपल सा सवाल ये था साहब कि हम यदि, जैसे मैं यहाँ नागपुर बैठा हूँ और मेरे कुछ मेंबर जो टीम से जुड़े हैं वो कहीं बाहर रहते हैं, कोई पुणे रहते हैं, कोई बॉम्बे रहते हैं, उनका ट्रस्ट वॉलेट मैंने यहाँ खोल रखा है, क्योंकि उनको यहाँ से समझा पाना मुश्किल होता। तो ट्रस्ट वॉलेट में मैं उनको ऑपरेट करता हूँ, लेकिन ये ट्रस्ट वॉलेट फिर उनको इंपोर्ट हो सकता है उनके नाम पर सब्सिक्वेंटली क्या? जी बहुत बहुत जीएस पोदार साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगे। और हमारे बीच एक बहुत ग्रेट डायनेमिक लीडर आए हुए हैं, कमल सर। तो मैं चाहूंगा कमल सर, वेलकम सर आए। और जीएस पोदार सर हमारे बीच 81 ईयर ओल्ड हैं सर, इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे सर। कमल सिंह यादव सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, कमल सर वेलकम। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को नमन, मंच को प्रणाम, इस मंच के समस्त एडमिन पैनल, फाउंडर पैनल को नमन। और मुझे इनके सवाल का उत्तर देने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल किया है घनश्याम पोद्दार सर ने। आपके माध्यम से ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे, इनका भी ऐसा सवाल हो सकते हैं, तो सभी को उत्तर मिलेगा आपके माध्यम से। घनश्याम पोद्दार सर, पहली बात तो आपने जो बोला है कि मेरी टीम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश के अंदर रन करती है, उनको डिफिकल्ट होता है ट्रस्ट वॉलेट को बनाना। तो मैंने खुद आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में एक से अनेक वॉलेट बना करके उनका काम कर रखा है। अब आपका सवाल है क्या उनके मोबाइल में इंपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। आप कभी भी ये जो आपकी जो चाबी उनके वॉलेट की है, उनकी वॉलेट की चाबी उन्हें दें और आप इंपोर्ट करवा दें। अगर आपने सीट पेंडिंग कर ली है तो फिर आपको चाबी देनी पड़ेगी और आप इंपोर्ट जितनी जल्दी हो सके करवा दें। लेकिन मैं आप सभी से इतना निवेदन करूंगा, पोद्दार सर आपसे भी निवेदन करूंगा कि अभी तक जो किया है वो अच्छी बात है, लेकिन आगे से यह गलती ना करें। आप उन लोगों के ट्रस्ट वॉलेट आप खुद ना बनाएं, आप उन लोगों के ट्रस्ट वॉलेट उनसे ही बनवाएं। क्यों? इसका कारण है
अगर कल से कोई भी दिक्कत आएगी या कल से इसका रेट बढ़ेगा तो पहला शक आप पर जाएगा, और आप कहीं ना कहीं आज की गई गलती के कारण कल, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन इसके अंदर एक गलती का कारण सजा होती है, लॉस होता है, बहुत सारे हैकर भी घूमते हैं। गलती वो करेंगे लेकिन फिर दिक्कत में आप पड़ जाओगे, इसलिए जो कर लिया ठीक है, उनकी चाबी उन्हें संभलाइए। और आगे से ट्रस्ट वॉलेट बनाना बहुत आसान है, केवल 3 बार उंगली टच करना और ट्रस्ट वॉलेट बन जाता है। इतना आसान है ट्रस्ट वॉलेट बनाना, ठीक है ना। अगर किसी को इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो एक यूट्यूब से वीडियो निकालें और उस वीडियो को उनको भेज दें, या फिर जरूरत पड़े तो आप मुझसे बोल दें मैंने एक पीडीएफ बना रखी है आसान शब्दों में, उस पीडीएफ को आप उनको भेज दें, ठीक है ना। बहुत आसान है ट्रस्ट वॉलेट, लेकिन आप खुद करें, इससे बढ़िया है कि आपको अगर 15 मिनट मगजमारी करनी पड़े तो कर लीजिए, लेकिन उनका ट्रस्ट वॉलेट उनसे ही बनवाइए, तो उससे क्या होगा, वो सीख भी जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, जहां पर अच्छी बात होती है ना वहां से हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। यार इतनी मगजमारी नहीं आ रहा था, छोड़ो भाई मैं कर देता हूँ ये वाला, लेकिन ये नहीं करना। मगजमारी 15 मिनट की जगह 10 मिनट और भी करना पड़े कर लीजिए, लेकिन उनको सिखा दीजिए, ताकि वो सीख गए तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और आपका 1 क्विंटल का लोड भी कम हो जाएगा। इसलिए ये रिस्क अपने ऊपर ना लें, उनका काम उनसे आप सिखाइए, सिखाने का काम है, सिखा दीजिए। दूसरा, आई होप कि सर आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और अभी मैं इससे पहले एक सवाल और आया था जिनका आंसर भरत सर ने बहुत शानदार तरीके से दिया। मैं उसके एवज में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपका क्या टारगेट है मुझे पता नहीं है, बिना गोल के किसी का मोल नहीं होता है। आप लक्ष्य बना के, टारगेट बना के काम कर रहे हो ना कर रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन सिस्टम अपना टारगेट बना के काम कर रहा है। आप अभी कुछ समय पहले सिस्टम ने अपना पहला टारगेट अचीव किया है और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी दी है। 2 डिजिट का जो अंक सिस्टम ने प्राप्त किया उसके लिए आप सभी को बधाई दी है। सिस्टम का नेक्स्ट टारगेट क्या है आप सभी को पता है। अपने ध्यान को भटकाइए मत, नहीं तो नुकसान केवल और केवल आपका होगा। आपकी क्या तैयारी मुझे पता नहीं है, सिस्टम का क्या टारगेट है स्पष्ट तौर पे सिस्टम ने नोटिफिकेशन में दिया है कि अब हम 3 डिजिट की ओर बढ़ रहे हैं। स्पष्ट तौर पे इतना खुल के सिस्टम ने बता दिया, इसके बाद भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। 3 डिजिट की ओर बढ़ रहा है सिस्टम, अरे $100 को पार करने वाला है, ये सिस्टम ने बोल दिया स्पष्ट। आपकी क्या तैयारी है आप देख लीजिए सर, बेहतरीन तरीके से बड़ा काम होने वाला है। थैंक यू सो मच। सर को हम लोग सब एक ग्रेट वेलकम के साथ आगाज करेंगे, जोरदार तालियों के साथ सर का एक स्वागत करेंगे। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट कमाल सर, ग्रेट, शानदार शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। राजू सर। जी सर, जी सर। पोद्दार सर के लिए मैं कहूंगा और उनके साथ साथ सारे लोग इस चीज पे ध्यान देंगे। बहुत अच्छा जवाब हमारे कमल सिंह जाटव सर ने दिया उनका, उसी क्रम में थोड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा। सभी लोग ध्यान देंगे, जो गलती हुई सो हुई, आइंदा ये काम बिल्कुल ना करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात कमल सर ने कहा, लेकिन हम लोग उन्हीं का वॉलेट उनसे बनवाएं। सबसे इजी सरल है, आप सीधा जूम पे आए, जूम का लिंक उनको दें और जूम पे उनको शेयर करवाएं। शेयर करवा के आप उनसे आप देखते जाएं और उनको गाइड करते जाएं और वैसे ही उनको ट्रस्ट वॉलेट उनसे बनवाएं। क्योंकि जूम पे बनवाने से जो 12 फेस का कीज आता है वो ब्लैक हो जाता है, वो हमें नहीं दिखता। इसलिए खुद कोई भी व्यक्ति किसी का ट्रस्ट वॉलेट ना बनाए, और अगर जो दूर में है उनको जूम पे लेकर उनका ट्रस्ट वॉलेट बनवा दे। थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद सर। और मैं जीएस पोद्दार सर को एक चीज और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि साथियों, पर्ल वाइन में सब लोग हम लोग बोलते तो हैं कि आप 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, लेकिन आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि सर 81 ईयर ओल्ड हैं, फिर भी यह पीवीसी मेटा में इतनी अच्छी से वर्क कर पाते हैं और हम लोगों के बीच आते हैं प्रत्येक दिन।
है।